हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव पपर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। दिस इज लेक्चर नंबर 36 हमारे रिकर्जन 10 डे सीरीज का ये लेक्चर नंबर 6 है। यहाँ पर हम बात करने वाले एक और इम्पॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने मर्ज सॉर्ट की बात की थी, वैसे यहाँ पर हम क्विक सॉर्ट की बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और एक बहुत प्यारी कहानी क्विक सॉर्ट के बारे में ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेते हैं एल्गोरिथम समझा दो यार, मुझे कोड करके दिखा दो, और मेजॉरिटी केसेस में बच्चा या फिर वो वर्किंग प्रोफेशनल क्विक सॉर्ट को कोड नहीं कर पाता है या फिर उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं होती, तो आप यहाँ फंस जाते हो। ज़्यादा आपसे डेप्थ में चीज़ें नहीं पूछी जाती, सिर्फ बोलते हैं कोड करके दिखा दो, लॉजिक समझा दो, बट क्विक सॉर्ट नहीं आती है। तो क्विक सॉर्ट को आज खत्म कर देते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि एल्गोरिथम है क्या। सबसे पहली चीज़ क्या है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। क्विक सॉर्ट नाम से पता लग रहा है। इनपुट में क्या आता होगा, इनपुट में एक एरे आता है, इनपुट में एक एरे आ गया जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे। आउटपुट में क्या करा, हमने एक सॉर्टेड एरे बना दिया जिसमें सारे एलिमेंट एक सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर बोल दिया हमने, लेट्स से, ठीक है। तो हमें क्विक सॉर्ट को समझना है, हमें समझना है एल्गोरिथम होती क्या है। मैंने बोला बहुत आसान है, अगर मर्ज सॉर्ट समझ में आ गई है तो क्विक सॉर्ट भी आप आराम से समझ लोगे। डिपेंडेंसी नहीं है, बट हाँ अगर वो आ गई है तो ये भी कर लोगे। अब अगर मर्ज सॉर्ट का आपको याद हो तो आपने ऐसे ऐसे कुछ किया था यार मर्ज सॉर्ट वाले केस में। बहुत आसान थी एल्गोरिथम यार। आपने क्या किया था, आपने बोला था यार कि ये मेरे पास एक एरे है, ये मेरे पास एक एरे है, मैं क्या करूँगा, इसको दो भागों में बांट देता हूँ। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। मैंने बोला रिकर्जन तू ये सॉल्व कर दियो, रिकर्जन तू ये सॉल्व कर दियो। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को बस मर्ज करने का काम कर दूंगा। इन दोनों को मर्ज करने का काम मेरा कोड कर देगा, जो मतलब जैसे मैंने सोचा है, जो मैं सोच के कोड लिख रहा हूँ वो कर देगा। बाकी ये तो रिकर्जन से हमारी लेगा यार, और तो रिकर्जन तो ये भी सॉर्ट कर ही लेगा। तो इन शॉर्ट क्या था, एक एरे हमें दिया हुआ था, हमने बोला कि यार इसके दो पार्ट में डिवाइड कर दो और रिकर्जन तू सॉर्ट कर दियो, रिकर्जन तू सॉर्ट कर दियो, और फिर जब ये दोनों बन जाएंगे तब मैं यार इसको मर्ज कर दूंगा अपने कोड के द्वारा। ऐसा कुछ मर्ज शॉर्ट में किया था। तो इन शॉर्ट हमने पहले क्या किया था, पहले हमने रिकर्जन कॉल किया था, ताकि ये दोनों सॉर्ट हो जाए, और उसके बाद हमने कुछ कोड लिखा था जो कि यूज हो रहा था मर्ज करने के लिए, राइट। इस प्रकार का फ्लो था। क्विक सॉर्ट में इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। क्या होता है समझते हैं। हमने क्या बोला, हमने बोला क्विक सॉर्ट, ठीक है। तो क्विक सॉर्ट में हमारे पास एक एरे पड़ा हुआ है, हमारे पास एक एरे पड़ा हुआ है। मैंने बोला इसमें पड़ा है 3, 5, 1, 8, 2, 4, इस प्रकार इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। मैंने क्या बोला, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें उल्टी होती हैं। क्या क्या होता है अभी समझ लेते हैं। हमने क्या बोला कि यार हमें ना इसको सॉर्ट करना है। क्विक सॉर्ट यही काम करती होगी बेसिकली। तो एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार होती है, एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार होती है। वो क्या कहती है, वो क्या कहती है कि एक एलिमेंट उठा लो, एक एलिमेंट उठा लो और उसको उसकी सही जगह पर डाल दो। एक एलिमेंट आपने उठाया और उसके राइट प्लेस पे आपने उसको डाल दिया, ठीक है। और इस तरीके से आपने डाला कि अब जहाँ पे आपने उसको डाल दिया है उसके लेफ्ट में उससे छोटे एलिमेंट होने चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे ई डाला है तो इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे लेस देन ई होने चाहिए, और उसके राइट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे ग्रेटर देन ई होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन आपको रखनी है। आपने क्या बोला, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप एक एलिमेंट को उठाते हैं और उसकी उसकी राइट प्लेस में रखते हैं। किस प्रकार कि यार उस एलिमेंट के लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट उससे छोटे होने चाहिए और राइट साइड में सारे एलिमेंट उससे बड़े होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्टीशन करना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्टीशन करना, इसको हम बोलते हैं पार्टीशन। तो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो, द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोजेक्ट ड्रिवन प्लेटफॉर्म। अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि यार एक अच्छी जॉब हमें चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डीएसए पर काम तो हम इस सीरीज में कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर हमें डेवलपमेंट में तगड़ा होना है तो क्रायो इज द प्लेस फॉर यू। क्रायो में आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जैसे कि फुल स्टैक प्रोग्राम, बैक एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और प्रोग्राम का ग्रेड इस लेवल का है कि आप जो प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं उनके अंदर वो इंटर्नशिप लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें प्रैक्टिकली आप करने वाले हो। हर प्रोग्राम के एंड में आपका इतने प्रोजेक्ट होंगे कि आपका रिज्यूमे बहुत तगड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक फेलोशिप प्रोग्राम भी है जिसमें आपको प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपकी प्लेसमेंट करवा दी जाएगी। जितने प्रोग्राम हैं सारे 1 वीक फ्री ट्रायल के साथ आते हैं और अश्योर्ड स्कॉलरशिप भी मिलेंगी। तो एक लिंक आपको यहाँ पर शो रहा होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर जाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो अवेलेबल है वो अवेल कर सकते हैं। एक कूपन कोड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट फिर से ले सकते हैं।
और ये हर प्रोग्राम पे अप्लाई करता है। धन्यवाद। हमने एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया है कि यार इस एलिमेंट के बाद यहाँ पर सारे छोटे आ गए और यहाँ पर सारे बड़े आ गए। तो अगर इस केस में लेट से हम 3 को उसकी सही जगह प्लेस करते हैं तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि हमने बोला 3 से छोटे कितने एलिमेंट हैं, 1 और 2। तो इसका मतलब 3 की राइट जगह कौन सी है, 3 की राइट जगह ये वाली है। तो 3 को यहाँ प्लेस कर दो पहली चीज़ तो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 3 डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका 1 पड़ा है, यहाँ 5 पड़ा है, यहाँ 8 पड़ा है, यहाँ 2 पड़ा है, यहाँ 4 पड़ा है, ठीक है। बट हमने क्या बोला था, लेफ्ट में सारे छोटे होने चाहिए, राइट में सारे बड़े होने चाहिए। तो हमने ये वाले जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करने के लिए एरे अब इस प्रकार का बना दिया कि यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया। देखो यहाँ पे सारे छोटे हैं <3 और यहाँ सारे बड़े हैं <3। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमने इसको पार्टीशन कर लिया फॉर एलिमेंट 3। समझ में आई? दोबारा समझते हैं। मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक एरे पड़ा हुआ है, इस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं, मैंने बोला इसके अंदर ये एक एलिमेंट ए पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या बोला, इस ए को ऐसी पोजीशन पर डालो जो कि राइट प्लेस होनी चाहिए कि यार जब सॉर्टेड एरे होगा तो वही प्लेस निकल के आए, ठीक है। तो इस ए को इसकी राइट प्लेस पर डालो एंड मेक श्योर कि इसके लेफ्ट वाला जो एरे होगा उसमें सारे एलिमेंट <a होने चाहिए और इसका जो राइट वाला सब एरे होगा उसमें सारे एलिमेंट इससे बड़े होने चाहिए। इन शॉर्ट जब मैं इसको सही जगह पर डालूंगा तो इस प्रकार होना चाहिए कि यार ए यहाँ डल गया, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं और फिर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट ग्रेटर देन ए हैं और ये सारे एलिमेंट <a हैं। इस प्रकार इसको मैं बोलता हूँ पार्टीशन करना। कैसे करेंगे भैया, ये समझते हैं, आगे जाके देखेंगे, बट ठीक है अभी समझ में आ गया इसको पार्टीशन हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्विक सॉर्ट की हम बात कर रहे थे। तो क्विक सॉर्ट ने क्या बोला कि यार 2 स्टेप प्रोसेस है, दोबारा मुश्किल नहीं है चीज़ें। पहला प्रोसेस क्या है, पार्टीशन कर दो। अब देखो ध्यान से, आपने क्या किया, जो आपने पार्टीशन कर दिया तो आपने ए को तो उसकी राइट जगह पहुंचा दिया, तो यानी ये वाला पार्ट तो सही जगह पहुंच चुका है। बस हमें अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सही जगह पहुंचाना है। वो तो रिकर्जन कर देगा, हमने एक केस सॉल्व करना, बाकी केस रिकर्जन संभाल लेगा। तो हमने एक केस सॉल्व कर लिया है, अब इसको सॉर्ट करना और इसको सॉर्ट करना किसकी जिम्मेदारी है, रिकर्जन की जिम्मेदारी है। तो बहुत बढ़िया। तो क्विकसॉर्ट 2 ही काम करता है यार, पहला काम था उसका पार्टीशन करना, दूसरा काम था रिकर्जन का यूज करके सॉर्ट कर देगा वो। बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे कोड आपके सामने लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि यार सबसे पहले तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, हमने लिख दिया वॉइड क्विकसॉर्ट। मुझे क्या दिख रहा है, हमने अभी बात करी ना यार कि ये वाला पार्ट सॉर्ट करना है या ये वाला पार्ट सॉर्ट करना है, तो याद आ गया, हाँ ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स की बात हो रही होगी। तो मैंने क्या बोला, इनपुट में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, इनपुट में आपके पास एरे आ गया इंट ARR, आपके पास स्टार्टिंग इंडेक्स आ गया और आपके पास एंडिंग इंडेक्स आ गया। बहुत बढ़िया। रिकर्जन है, सबसे पहले बेस केस आएगा। बेस केस सिंपल यार, एरे वाला बता रखा मैंने आपको कि या तो अगर 0 एलिमेंट होगा तो भी सॉर्टेड मान लूंगा एरे को, अगर सिंगल एलिमेंट होगा एरे का तो तब भी सॉर्टेड मान लूंगा। तो यानी कि इफ s इज ग्रेटर देन इक्वल टू e, तो इस केस में वापस चले जाऊंगा। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था यार। फिर मैंने पहला काम आपको बोला कि पार्टीशन कर देना, उसके लिए मैंने क्या बोला, एक फंक्शन बना लेना पार्टीशन नाम का, उसको कॉल कर लेना, पार्टीशन कर देना एरे को स्टार्ट से एंड के लिए, ठीक है। ये क्या देगा आपको, ये आपको एक इंडेक्स आउटपुट में दे देगा, कि यार ये जो P, मैंने बोला P मिल गया आपको आउटपुट में, तो मैंने क्या बोला कि यार P इंडेक्स पे आपका ये A पड़ा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पार्ट को, ये स्टार्ट से लेके P- वाला पार्ट है, इसको सॉर्ट करना है, और ये P+1 से लेके एंड वाला पार्ट है, इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। तब मैंने क्या बोला, रिकर्सिव कॉल मार दो, किसकी, क्विक सॉर्ट एरे, लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्ट कर दो। लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, S से लेके P-1, और मैंने क्या बोला, राइट वाला पार्ट सॉर्ट कर दो, क्विक सॉर्ट ARR। राइट वाला पार्ट क्या है, P+1 से लेके एंड, मैंने बोला हो गया क्विक सॉर्ट, इतना ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो इस प्रकार आपने क्विक सॉर्ट का फंक्शन लिख लिया है। अब आते हैं पार्टीशन के ऊपर, कि पार्टीशन किस प्रकार करना है वो देख लेते हैं एक बार।
चलो हमने देखना है पार्टीशन कैसे करना है। ठीक है, पार्टीशन के लिए दोबारा एक बार लॉजिक यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर इसमें क्या पड़ा है 3 1 2 5, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अब मैंने आपको बोला कि सबसे पहली चीज़ मुझे पार्टीशन में क्या करनी होती है, ये एलिमेंट ले लिया मैंने कि इस एलिमेंट को मुझे इसकी सही जगह पर पहुंचाना है, ये एलिमेंट डिसाइड कर लिया। अब जिस एलिमेंट को मैंने डिसाइड किया कि सही जगह पर इसको पहुंचाना है, उसको मैं क्या बोल देता हूँ, उसको पिवट बोल देता हूँ। ठीक है, आपने पिवट ले लिया। फिर मैंने क्या बोला कि यार काउंट कर लो ऑल एलिमेंट लेस देन पिवट। तो काउंट कर लो कि पिवट से छोटे कितने एलिमेंट हैं। इससे क्या होगा, इससे आप पिवट को उसकी सही जगह पर पहुंचा पाओगे। आपने देखा कि 1 छोटा और 2 छोटा, तो 2 एलिमेंट पिवट से छोटे हैं। अब आपको क्या करना है, पिवट को कौन से इंडेक्स पर डालना है, जो भी आपका स्टार्ट होगा प्लस जितना भी आपका काउंट आया होगा यहाँ पे ऊपर से। बहुत बढ़िया। तो अब आपका एरे इस प्रकार का हो जाएगा। पहले 3 यहाँ पे था, अब आपको पता लग गया 3 की राइट प्लेस तो ये वाली है, तो आपने इसको स्वैप करा दिया कि 4 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो ये क्या हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें वो वाली कंडीशन बनानी है यार। अब हमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, वो लेस देन ए लेफ्ट वाले पार्ट में होने चाहिए, फिर ए होना चाहिए, फिर ग्रेटर देन ए वाला पार्ट होना चाहिए ना। तो इन दोनों पार्ट को हमें सही करना है कि यार इन दोनों पार्ट्स के अंदर ये वाली कंडीशन जो है ये मैच हो रही हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। इसके लिए मैं क्या करूँगा समझते हैं, इसके लिए मैं क्या करूँगा समझते हैं एक बार। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। मैंने बोला एक आई यहाँ ले लूँगा और जे यहाँ ले लूँगा। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला आई पे एलिमेंट चेक किया, आई पे जो एलिमेंट है वो 4 है और 4 जो है वो 3 से बड़ा है, यानी यार यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। फिर मैंने 2 चेक किया, 2 जो है वो राइट्स वाले पार्ट में है, पर राइट वाले पार्ट में तो बड़े वाले एलिमेंट आने चाहिए, तो यानी ये भी सही जगह पे नहीं है। तो मैंने भैया इन दोनों को स्वैप करवा दिया। अब क्या हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। अब जब मैंने स्वैप करवा दिया, स्वैप करा के याद रखें कि आई को आगे बढ़ा दिया, ये आई हो गया और ये जी हो गया। मैंने 1 को चेक किया, 1 लेस देन 3 है, सही जगह पे है। फिर 5 को चेक किया, 5 ग्रेटर देन 3 है, सही जगह पे है। अब क्या हुआ, आई और जे अपना, आई आगे हो गया और जे पीछे हो गया, यानी एक आई यानी आई आगे बढ़ गया एक पोजीशन और जे पीछे आ गया एक पोजीशन, दोनों अब 3 को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आके मैं अपनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम को रोक सकता हूँ। तो इन शॉर्ट मैंने अपना एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, राइट। अब मैंने 3 को उसकी राइट प्लेस पर भी पहुंचा दिया है और मैंने लेफ्ट वाला पार्ट लेस देन 3 कर दिया है और मैंने राइट वाला पार्ट ग्रेटर देन 3 कर दिया। तो आप ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि मेरा एक पास कंप्लीट हो चुका है क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम में। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, इस वाले पार्ट के लिए क्विकसॉर्ट कॉल कर देंगे, इस वाले पार्ट के लिए क्विकसॉर्ट कॉल कर देंगे और आपका एंटायर एरे सॉर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो स्टेप वाइज एक बार दोबारा अगर डिस्कस करें, एक पिवट ले लो सबसे पहले, तो टेक अ पिवट। उसके बाद क्या करो, जितने भी एलिमेंट उससे छोटे हैं उन सबको गिन लो और फिर पिवट की राइट पोजीशन निकाल लो। ये क्या है, एस प्लस काउंट निकल गई। अब इस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट पड़ा है उसको पिवट के साथ स्वैप कर दो। स्वैप कर दिया तो इस प्रकार कुछ बन गया। उसके बाद क्या करो, 2 पॉइंटर लो, एक स्टार्ट में लगाओ, एक एंड में लगाओ और उसके बाद क्या करो, बस एक कंडीशन चेक करो यार कि जो एलिमेंट पड़ा है उसको 3 से कंपेयर कराओ, जो एलिमेंट पड़ा है उसको 3 से कंपेयर कराओ, चेक करो सही पोजीशन है या नहीं है। सही है तो आगे बढ़ जाओ, अगर पीछे से हो तो पीछे की तरफ आ जाओ, गलत है तो भैया स्वैप करा दो। इतनी सी बात है, कोड करेंगे सब समझ में आ जाएगा। अभी सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लग सकता है। ठीक है, अब ध्यान से एक बार दोबारा फिर आपको बता देता हूँ और क्लैरिटी आपको मिल जाए, ताकि यार क्या था, कोई एक एरे था और मैंने क्या बोला, इस एरे में कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं 3 4 1 2 6 8 9 ऐसा। तो मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल था यार, हमें क्या करना है, एक एलिमेंट को उठाकर उसके राइट प्लेस पर पहुंचाना है, या फिर मैं क्या बोलूं, एक एलिमेंट को उठाकर पार्टीशन करना है और फिर कुछ भी नहीं है। जब वो सही जगह पहुंच जाएगा, जब वो सही जगह पहुंच गया तो भैया कुछ भी नहीं है, इस वाले पार्ट को एक शॉर्ट सॉल्व कर लूँगा, इस वाले पार्ट को एक शॉर्ट से सॉल्व कर लूँगा, तो एंटायर एरे जो है वो सॉर्टेड हो गया। ये तो करना है। चलो वो स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मैं बोलता हूँ कि यार ये मेरा एरे है, ये इसका साइज है, अब मुझे क्विकसॉर्ट फंक्शन कॉल करना है। सबसे पहले क्विकसॉर्ट फंक्शन आप क्रिएट कर लेते हैं, वॉइड क्विकसॉर्ट। इसके अंदर क्या भेजना है, एक तो एरे भेजेंगे हम, ठीक है।
तो एरे भेजेंगे, और एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एक एंडिंग इंडेक्स। बहुत बढ़िया। मैंने बोला इसको यहाँ पे हमने कॉल कर लिया होगा, और यहाँ हमने इसको कॉल कर लिया होगा क्विक सॉर्ट, एरे भेजा, स्टार्टिंग इंडेक्स 0, एंडिंग इंडेक्स n-1, और यहाँ हमने अपने सॉर्टेड एरे को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, हमने क्या बोला, सबसे पहले रिकर्सिव फंक्शन है तो बेस केस तो आएगा ही। बेस केस में क्या होगा, जो नॉर्मल सी चीज़ पहले से पता हमें कि यार अगर 0 एलिमेंट होंगे एरे में तब भी सॉर्टेड मानूंगा, अगर 1 एलिमेंट होगा तब भी सॉर्टेड मानूंगा। इन शॉर्ट इफ s इज ग्रेटर देन इक्वल टू e, इस केस में वापस आ जाओ। बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या बोला, हम पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन जब हम करेंगे तो रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, एक इंडेक्स मिल जाएगा, लेट से p मिल गया, और हमने पार्टीशन फंक्शन कॉल कर दिया। इसके अंदर एरे होगा, स्टार्ट होगा उसका, और एंड होगा। बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या बोला, लेफ्ट पार्ट सॉर्ट करेंगे। लेफ्ट से पहले सॉर्ट करो। लेफ्ट पार्ट कैसे सॉर्ट करोगे, क्विक सॉर्ट, अंदर एरे भेजा, स्टार्टिंग करी, और p-1 तक सॉर्ट करना है। बहुत बढ़िया। फिर हमने बोला कि यार राइट वाला पार्ट सॉर्ट करो। कैसे होगा, क्विक सॉर्ट, एरे भेजा, और p+1 से लेके एंड तक। बहुत बढ़िया। ये चीज़ ऑलरेडी हम देख चुके हैं यार। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया है, हमने क्या किया है कि लेट्स से दिस इज एरे, और हमने जो पार्टीशन बनाया वो यहाँ बनाया p इंडेक्स पर, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक सॉर्ट करना है। ये क्या स्टार्ट, अगर ये p है तो ये क्या होगा p-1, तो कॉलम ने s से p-1 तक मार दी। अगर ये p है तो ये होगा p+1, और ये एंड, तो दूसरी कॉलम ने p+1 से एंड तक मार दी। बहुत बढ़िया। तो ये हमने क्विक सॉर्ट वाला फंक्शन तो बहुत प्यारा बना लिया, बस हमें पार्टीशन वाले फंक्शन को बनाने में थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो भी हो जाएगा। ये हमें आउटपुट में इंटीजर देने वाला है। पार्टीशन क्या मिल रहा है, एक एरे इनपुट में आ रहा है, एक स्टार्टिंग इंडेक्स है और एक एंडिंग इंडेक्स है। बहुत बढ़िया। हमने क्या बोला, बहुत आसान चीज़ है यार। सबसे पहले तो हम पिवट निकालना है। पिवट निकालते हैं, कैसे निकलेगा, जो स्टार्टिंग वाली चीज़ होगी। बहुत बढ़िया, निकल गया। अब क्या करना है, अब हमने क्या बोला था, हम काउंट करेंगे कितने नंबर जो है वो छोटे हैं पिवट से। इसके लिए हमने एक लूप चलाया, 4 int i इज इक्वल्स टू, कहाँ से चलाओगे, पिवट के एक एलिमेंट आगे से चला दो, s+1 से। ठीक है, यहाँ से चला दो, और लेस देन इक्वल टू e प्लस हमने क्या बोला, इफ अगर एरे ऑफ i जो है वो लेस देन इक्वल टू पिवट है, तो इस केस में अपना CNT++ कर दो। बहुत बढ़िया। यहाँ से हमने काउंट निकाल लिया। अब जब काउंट निकल गया तो हमें राइट प्लेस पता लग गई। राइट प्लेस किस चीज़ की, पिवट की राइट प्लेस क्या है। हमने बोला जो उसका सही इंडेक्स है ना पिवट का, उसका नाम दे दिया पिवट इंडेक्स। पिवट इंडेक्स क्या हो गया, स्टार्ट प्लस जो भी आपका CNT आया है। बहुत बढ़िया। हमने बोला कि यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, प्लेस पिवट एट राइट प्लेस पोजीशन। और कैसे प्लेस करोगे, स्वैप कर लोगे बेसिकली किसको, ARR ऑफ पिवट इंडेक्स को, जो कि सही इंडेक्स है, किसके साथ, ARR ऑफ S के साथ, जहाँ पे पिवट पड़ा हुआ है ना। यहाँ देखा था हमने S पे पड़ा हुआ है, तो उसको स्वैप कर लिया। इतना पार्ट हमारा हो चुका है। तो यहाँ तक हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इसको सही जगह पर डाल दिया है। अब हमें ये पार्ट ये वाला पार्ट करना है, जहाँ पे अगर लेट से ये A है तो यहाँ पे सारे एलिमेंट लेस देन होने चाहिए, और यहाँ सारे एलिमेंट ग्रेटर देन नहीं होने चाहिए। लेफ्ट और राइट वाला पार्ट संभालना है वो है। मैंने बोला यहाँ पे हम लेफ्ट एंड राइट वाला पार्ट संभाल लेते हैं। कैसे संभालेंगे, मैंने बोला कि i जो है उसको 0 पे डाल दो, i को जो है स्टार्ट पे डाल दो, और j को जो है एंड पे डाल दो, जो हमने डिस्कस किया था लेफ्ट और राइट में। ठीक है, 2 पॉइंटर हमने लगा दिए। हमने क्या बोला कि यार वाइल जब तक i लेस देन पिवट इंडेक्स है एंड j ग्रेटर देन पिवट इंडेक्स है। ठीक है, जब तक ये वाली गेम है तब तक चलाते रहो भाई लूप, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक i पिवट इंडेक्स से छोटा है और j जो है पिवट इंडेक्स से बड़ा है, तब तक ये गेम चलाते रहो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि यार दोबारा समझाता हूँ इस चीज़ से क्या हुआ होगा। हमने क्या बोला कि अगर ये मेरा एरे है तो हमने क्या बोल दिया कि यार i जो है यहाँ पे दे दो, j जो है यहाँ पे दे दो। हमें पता है i जो यहाँ मूव करेगा, j जो है यहाँ मूव करेगा। ये इंडेक्स जहाँ मेरा
पिवट को मैंने सही जगह प्लेस कर दिया, इसका नाम दे दिया पिवट इंडेक्स। तो मैंने बोला आई को यहाँ तक आगे बढ़ाओ, सिर्फ यहाँ तक, और जे को यहाँ से पीछे लाओगे तो सिर्फ यहाँ तक पीछे लाना, बस। तो लिमिट मैंने सेट कर दी है। अब पहली चीज़, अगर कोई एलिमेंट लेफ्ट पार्ट में है और वो पिवट से छोटा है ऑलरेडी, मैंने क्या बोला, अगर कोई एलिमेंट पिवट से ऑलरेडी छोटा है, हमने क्या बोला, वाइल ARR ऑफ आई इज लेस देन पिवट। जब तक ये है तो कुछ दिक्कत वाला काम नहीं यार, आई को आगे बढ़ा दो आप सीधा। सेम चीज़ जी के साथ हो गया यार, वाइल ARR ऑफ जे ग्रेटर देन पिवट, यानी राइट पार्ट में ऐसा कोई एलिमेंट पड़ा है जहाँ जे पॉइंट कर रहा है और वो पिवट से बड़ा है, कुछ नहीं, उस केस है जे को माइनस माइनस कर दो। अगर इन दोनों से बाहर आ चुके हो तो आपको स्वैप करना है। अगर ये वाले दो केस नहीं है तो कौन सा केस होगा कि यार स्वैप वाला केस है कि लेफ्ट पार्ट में कोई बड़ा एलिमेंट पड़ा होगा और राइट पार्ट में कोई छोटा एलिमेंट पड़ा होगा, उनको स्वैप करना है। पर स्वैप करने से पहले एक बार ये कंडीशन दोबारा मैच कर लेते हैं। कंडीशन मैच करी और हमने वो दोनों एलिमेंट स्वैप कर लिए। स्वैप कर लिया ARR ऑफ आई को ARR ऑफ जे के साथ। हमें पता जब ये स्वैप हो जाएंगे तो इसको आगे बढ़ा देना और इसको पीछे ले आना। बहुत बढ़िया, खत्म। यहाँ पे बस अपना पिवट इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर देना एज एन आंसर। बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से आपका कोड जो है वो इतने में ही चल जाना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, चलना चाहिए। बहुत बढ़िया, चल जाना चाहिए। चला के देखते हैं। रन किया और हमने इसको सॉर्ट कर दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और एग्जांपल पकड़ लेते हैं। मान लो यहाँ पर नो, ठीक है, इसको मैंने 10 कर दिया, इसको मैंने 10 कर दिया और मैंने इसको रन कर दिया। कहीं पर कोई ब्रैकेट जो है, दोबारा रन करते हैं, सही चल गया, सॉर्टेड दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ही कोड स्टूडियो है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सारे टेस्ट केस पास करा के देख लेता हूँ कि मेरा कोड सही चल भी रहा है या बस ऐसे ही। तो कोड कॉपी करके लाता हूँ, एक बार कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऐड कर लिया, दोनों फंक्शन का नाम क्विक सॉर्ट ही है तो चेंज करके सॉल्व कर देता हूँ। कर दिया। यहाँ पर वेक्टर का यूज़ हो रहा है, मैंने एरे का यूज़ किया, उसको रिप्लेस कर देता हूँ। ऊपर भी रिप्लेस करना पड़ेगा। एक चीज़ मेक श्योर करो, फंक्शन कॉल में अगर ऐसे भेजोगे तो भाई कॉपी पे चेंजेस हो होंगे, हमें तो उसी एरे पर चेंज कराना है। तो ऐसा करो कि इसको रेफरेंस वेरिएबल बना लेना। क्यों, अभी पता लग जाएगा। हम चाहते हैं कि उसी एरे में चेंजेस हो, कॉपी ना बने, इसलिए ऐसा हो रहा है। सॉल्व कर लिया, ARR भेज दिया, स्टार्टिंग 0 भेज दी और एंडिंग ARR.size -1। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला, आंसर में यही आंसर भेज दो यार। बहुत बढ़िया, रन कर दो यार। रन करा और सारे टेस्ट केस चल गए। मैंने बोला सबमिट कर दो, सबमिट करा और सारे टेस्ट केस चल गए। बहुत बढ़िया। इस प्रकार हमने क्विक सॉर्ट का जो फंक्शन है वो लिख लिया है और हमें समझ में चीज़ें आ चुकी है। मैं फिर भी आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ये कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 10, 80, 30, 90, 40, 50 और 70। इसका इंडेक्स लिख लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये एरे मेरे पास पड़ा है। इसको मुझे अपनी एल्गोरिथम के द्वारा, जो कोड मैंने अभी लिखा हुआ है उस कोड के द्वारा इसको मुझे सॉर्ट करके दिखाना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, यहाँ पे बेस केस चेक किया होगा इसके लिए। ठीक है, बेस केस तो रीच नहीं होने वाला है क्योंकि स्टार्ट जो है आपका यहाँ पर है 0 और एंड जो है आपका 6 है, तो बेस केस आपका रीच नहीं हुआ। आपने पार्टीशन वाली कॉल मार दी, पार्टीशन वाली कॉल मारी, उसके लिए हम यहाँ पे लाइन नंबर 5 वाले फंक्शन कॉल के अंदर आ चुके हैं। हमने क्या बोला कि मुझे यार इस वाले एलिमेंट को सॉर्ट करना है, मतलब इस वाले एलिमेंट को सही जगह पर राइट प्लेस पर पहुंचाना है। तो मैंने क्या बोला, पिवट जो है वो क्या है, 10 है। और अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले ऐसा नंबर काउंट करता हूँ जो इस पिवट से छोटे हैं, कोई भी छोटा नहीं है इससे, तो काउंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब मैंने क्या बोला कि पिवट की सही जगह कौन सी है, पिवट की सही जगह जो है वो है पिवट इंडेक्स। और पिवट इंडेक्स कैसे निकलता है, s प्लस काउंट। s की वैल्यू क्या है 0, काउंट की वैल्यू क्या है 0, पिवट इंडेक्स क्या होगा 0। यानी ये ऑलरेडी जो है 10 सही जगह पर ही है, इसको मुझे कहीं और करने की नीड नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी सही जगह पे है। और इसके लेफ्ट वाले और राइट वाले पार्ट को मुझे सॉल्व करना है कि किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वो वाली चीज़ की यार, जहाँ पर अगर ये 3 है तो इसके लेफ्ट वाला पार्ट पूरा लेस देन 3 होना चाहिए और राइट वाला पार्ट पूरा ग्रेटर देन 3 होना चाहिए।
तो उसके लिए अगर मैं देखने जाऊँ लेफ्ट और राइट पार्ट अगर मैं सॉल्व करना हो, लाइन नंबर 23 में अगर मैं जाऊँ तो वाइल की कंडीशन में आई की वैल्यू जो है वो 0 है और पिवट इंडेक्स की वैल्यू भी 0 है। तो 0 लेस देन 0 जब होगा तो वाइल के अंदर आप घुस ही नहीं पाएंगे और सीधा आप आंसर रिटर्न कर देंगे लाइन नंबर 40 पे। तो आपने सीधा रिटर्न कर दिया 0। ठीक है, तो आपने बोला यार कि ठीक है ये वाला पार्ट ऑलरेडी ग्रेटर देन 10 ही है, मुझे कुछ करने की नीड नहीं है। इतना आपने कर दिया। फिर आपने क्या बोला कि लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्ट कर दो, पर लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो आपकी बेस केस रीच हो जाएगी, यहाँ पे बेस केस रीच हो जाएगी लाइन नंबर 54 पे। फिर आपने बोला कि यार मुझे राइट वाला पार्ट सॉर्ट कर दो, जिसमें आपका ये 57 वाला फंक्शन कॉल कैरी होगी, सेम चीज़ है ना। तो इसको मैं एक बार नीचे अगर उतार लूँ और सॉल्व करने का ट्राई करूँ तब आएगा मज़ा। तो आपकी फंक्शन कॉल गई है इस राइट वाले पार्ट को सॉर्ट करने के लिए। इस राइट पार्ट को सॉर्ट करने के लिए अगर हम देखें 80 30 90 40 50 70, 80 30 90 40 50 70, इंडेक्स है इसका 1 2 3 4 5 6, ऊपर देखो यहाँ पे 1 लिखा है ना, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ मैं। हमने क्या बोला, इस वाले एलिमेंट को सही जगह पर पहुँचाना है। कैसे पहुँचाएंगे लिख लेते हैं कि पिवट क्या है 80, स्टार्टिंग में काउंट क्या है 0, क्या करना है 80 से छोटे कितने गिनने हैं, 30 छोटा है, 40 छोटा है, 50 छोटा है, 70 छोटा है। तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। मैंने बोला पिवट की सही जगह कौन सी है, पिवट इंडेक्स है कोड के हिसाब से। क्या वैल्यू है इसकी s प्लस काउंट। s की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, ये रहा s और ये रहा e। s की वैल्यू है 1 और काउंट की वैल्यू है 4, 5 आ गया। इसका मतलब 80 की सही जगह कौन सी है, 80 की सही जगह ये है। तो कुछ भी नहीं यार, इन दोनों को स्वैप करवा दो, 50 को और 80 को स्वैप करवा दो अगर ये सही जगह है तो आफ्टर स्वैप क्या कंडीशन हो जाएगी यार की, क्या सिचुएशन हो जाएगी। आफ्टर स्वैप क्या हो जाएगा यार, यहाँ 50 आ गया, यहाँ 30 आ गया, यहाँ 90 आ गया, यहाँ 40 आ गया, यहाँ 80 आ गया और यहाँ 70 आ गया। ठीक है, ये आपके एरे की कंडीशन हो जाएगी आफ्टर स्वैप। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद मुझे लेफ्ट और राइट वाला पार्ट संभालना है कि यार मैंने 80 तो सही जगह पर पहुंचा दिया, बट आई हैव टू मेक श्योर कि 80 के राइट वाले पार्ट में सारे वो एलिमेंट जो 80 से ज़्यादा हैं और लेफ्ट वाले पार्ट में सारे वो एलिमेंट जो 80 से छोटे हैं वो करना पड़ेगा। अब मैंने बोल दिया कि आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है। 50 जो है 80 से छोटा है, ठीक है, यानी कि मैं ये लाइन नंबर 25 की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, आई को काट के आगे बढ़ा देता हूँ। 30 जो है 80 से छोटा है, ठीक है, आई को काट के आगे बढ़ा देता हूँ। 90 जो है 80 से बड़ा है, यहाँ रुक जाओ। फिर मैं गया लाइन नंबर 30 पे, यहाँ मैंने बोला 70 जो है 80 से छोटा है, यार बाहर आ जाओ। लाइन नंबर 34 पे, तो आपने लाइन नंबर 34 से इन दोनों को स्वैप करवा दिया। जब इन दोनों को स्वैप करवाया तो क्या बन गया 50 30 70 40 80 और ये क्या हो गया 90। ठीक है, आई का है, आई जो है यहाँ आ गया और जे जो है यहाँ आ गया। ठीक है, इस प्रकार आप लूप से ही सीधा बाहर हो गए क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है। तो इन शॉर्ट आपका ये फर्स्ट पास जो है क्विक शॉर्ट का कंप्लीट हो चुका है। और इसमें आप ध्यान से देखें तो 80 अपनी सही जगह पर आ चुका है और राइट वाला पार्ट पूरा ग्रेटर देन 80 है और लेफ्ट वाला पार्ट पूरा लेस देन 80 है। इस प्रकार एक पास और करता हूं, उसके बाद आप अपने आप समझ जाएंगे क्या चल रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला होगा जब मैं यहाँ पे वापस आऊंगा तो लाइन नंबर 54 पे क्या ये लेफ्ट वाले पार्ट को सॉर्ट कर दो, इसको सॉर्ट कर दो। और फिर मैं लाइन नंबर 57 पे क्या बोला होगा, यार ये वाले राइट वाले पार्ट को सॉर्ट कर दो। जब राइट वाली कॉल आई होगी, मतलब ये तो लेफ्ट के बाद ही आएगी, बट समझा देता हूँ। राइट वाली कॉल तो आसान दिख रही है आपको, सिंगल एलिमेंट है, बेस केस रीच हो जाएगा और आप वापस आ दोगे, बोल दोगे सॉर्टेड है। तो एक बार लेफ्ट वाली कॉल का मैं आपको समझा देता हूँ, 50 30 70 40 को। इस कॉल का समझाते हैं, बाकी आपने आप कर लेंगे। 50 30 70 40 0 1 2 3 0 1 है कि नहीं, नहीं यार रुको, ये है 1। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 है। इंडेक्स थोड़े से अलग हैं क्योंकि हमने 0 वाला पार्ट तो ऑलरेडी पहले उसमें सॉर्ट कर लिया था। ये पहला पास था यार, ये फर्स्ट पास था, तो ठीक है ये सेकंड पास था, गलती से फर्स्ट लिख दिया मैंने। बढ़िया। तो अब ये स्टार्ट है और ये एंड है। अब मैंने क्या बोला कि मुझे ये वाला जो 50 है इसको सही जगह पर पहुंचाना है। लिख देता हूँ कि पिवट क्या है, पिवट 50 है और
काउंट स्टार्टिंग में क्या है 0 है, मुझे गिनना है कितने नंबर 50 से छोटे हैं, 30 छोटा है और 40 छोटा है, तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। मैंने बोला पिवट की सही जगह कौन सी है, पिवट की सही जगह तो पिवट इंडेक्स है, वो कैसे निकलती है, वो निकलती है एस प्लस काउंट करने से। एस की वैल्यू क्या है 1 है, काउंट की क्या है 2 है, 3 आ गया। तो यानी कि 50 की सही जगह है यहाँ। तो भाई क्या सिंपल सी बात है, 70 और 50 को स्वैप कर दो, इतना कर लो। तो हमने क्या बोला, अब स्टेट क्या हो गई आफ्टर स्वैप, आफ्टर स्वैप आपकी स्टेट हो गई 70, 30, 50, 40, ऐसे करके आपने बना लिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जब इतना पार्ट हो गया फिर आप आ जाओगे कहाँ पे, ये लेफ्ट और राइट वाले पार्ट को संभालने में। सिंपल है, तो आपने क्या किया कि यार ये मेरा आई है और ये मेरा जे है। 50 तो मैंने इसी जगह पर पहुंचा दिया, बट आई हैव टू मेक श्योर कि राइट वाले पार्ट में सारे एलिमेंट 50 से बड़े हों और लेफ्ट वाले पार्ट में सारे एलिमेंट 50 से छोटे हों। मैंने देखा 70 जो है यार 50 से बड़ा है, गलत हो गया। तो फिर मैंने मतलब कि लाइन नंबर 25 लाइन नंबर 25 पे जब आप चेक करेंगे 70 को 50 से कंपेयर करेंगे तो आप वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। सेम उसी प्रकार जब आप लाइन नंबर 30 पे 40 को 50 से कंपेयर करेंगे तो आप फिर दोबारा बाहर आ जाएंगे। फिर लाइन नंबर 34 पे कंडीशन चेक करके आप इन दोनों ही वैल्यूज़ को स्वैप करवा देंगे, तो आपकी स्टेट क्या हो जाएगी 40, 30, 50, 70, इस प्रकार आपकी स्टेट हो जाएगी। आपका एरे कुछ ऐसा हो गया। और आपका आई और जे कहाँ पर है, आई पहले यहाँ पे था, हट के यहाँ पे आ गया, जे पहले यहाँ पे था, जे यहाँ पे आ गया, और यही तो आपका पिवट इंडेक्स भी था, तो इससे तो आपने पंगा ले लिया। तो लाइन नंबर 23 पे आप इस लूप से बाहर आ गए, सेकंड पास का रिजल्ट आपके सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, आप क्या बोलेंगे यार, सबसे पहले तो आप बोलेंगे यार सिंपल चीज़ है, लाइन नंबर 54 पे कि लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्ट कर दो यार। ठीक है, और लाइन नंबर 57 पे आप बोलेंगे राइट वाला पार्ट सॉर्ट कर दो। ये मतलब आएगी तो पहले लेफ्ट की कॉल, बट राइट वाला आपको बता देता हूँ, सिंगल एलिमेंट है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, बेस के चीज हो जाएगा। तो आपको बचा सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक है, 40 और 30 वाला, ये वाला एक बार लिख के देख लेते हैं। आपके पास क्या हुआ, ये वाला पार्ट सिंगल बचा बस, जहाँ पे 40 और 30 बचा हुआ है। इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, ये है स्टार्ट, ये है एंड। मैंने बोला इसको इसकी सही जगह पर पहुँचाना है। पिवट क्या हो गया 40 हो गया, गिनने कितने नंबर इससे छोटे हैं, इससे छोटा 30 है, 1 हो गया। पिवट की सही जगह क्या है, पिवट इंडेक्स है। पिवट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस प्लस काउंट। एस की वैल्यू क्या है 1, काउंट की वैल्यू क्या है 1, 2 आ गया। तो 40 की सही जगह है यहाँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को स्वैप करा दूंगा। ठीक है, इसका मतलब मेरी आफ्टर स्वैप की स्टेट क्या हो गई, आफ्टर स्वैप पे क्या बन जाएगा 30 और ये 40। तो 40 जो है अपनी सही जगह पर पहुंच चुका है। अब बस मुझे लेफ्ट राइट वाली गेम जो है, ये वाली गेम सुधारनी है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखूंगा राइट में तो कुछ है ही नहीं यार। जब राइट में कुछ है ही नहीं तो आपका ये 23 वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप सीधा रिटर्न कर देंगे पिवट इंडेक्स को। पिवट इंडेक्स क्या है 2, तो आपने सीधा रिटर्न कर दिया 2। ठीक है, तो सीधा आपने रिटर्न कर दिया 2, और रिटर्न करने के बाद आपने क्या बोला लाइन नंबर 54 पे कि यार ये लेफ्ट वाला पार्ट है इसको सॉर्ट कर दो और राइट वाला पार्ट है इसको सॉर्ट कर दो। राइट वाला तो एम्प्टी है, क्या ही सॉर्ट करोगे, और लेफ्ट वाला भी सिंगल एलिमेंट है, ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। दोनों केस में बेस केस रीच हो गया और आपकी गेम आसान हो गई। दोनों ही केस में बेस केस रीच हो गया, ये था इंडेक्स 1 और ये था इंडेक्स 2, और आपकी गेम आसान हो गई। अगर मुझे आपको एक बार पूरा का पूरा रिजल्ट दिखाना हो अभी तो कैसा बन जाएगा, दिखा देते हैं आपको। 0 1 2 3 4 5 6, देखते हैं अब क्या क्या हुआ था। हमने पहले वाले पास के अंदर 0th इंडेक्स पे 10 को डाल दिया था, लिख लेता हूँ यहाँ पे आके, 0th में हमने 10 को डाल चुके हैं। ठीक है, फिर मैंने अभी लास्ट में देखा कि 1 पे हमने 30 को डाला हुआ है, 2 पे हमने 40 को डाला हुआ है, यहाँ 30 डाला हुआ है, यहाँ 40 डाला हुआ है। तो 3 इंडेक्स पे देखते हैं क्या हुआ था। ये 1 2 3 और ये 4 था, 3 पे 50 डाला हुआ है, 4 पे 70 डाला हुआ है, 4 पे 70 डाला है। 5 और 6 पे देखते हैं क्या हुआ था। ये देखो, ये था ना 1 2 3 4 5 6, यहाँ 80 डाला हुआ है, 90 डाला हुआ है, 80 डाला हुआ है, 90 डाला हुआ है। ये आपका एंड रिजल्ट है यार। 10 30 40 50 70 80 90 हो गए शॉर्ट। तो ये थी आपकी क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम का एक ड्राई रन। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गया होगा हमारे जो कोड है किस प्रकार रन कर रहा है। मैं दोबारा को एक बार फ्लो समझा दूं तो क्या था कि क्विक शॉर्ट किस प्रकार काम करती है। कुछ भी नहीं यार, पहले पार्टीशन कर लेती है और फिर ये रिकर्जन के द्वारा बोलती है कि लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट सॉर्ट कर देना यार। ठीक है, पार्टीशन में क्या बोलती है
जैसे कोई भी एरे अगर आपके पास पड़ा हुआ है, ये एक एलिमेंट उठा के बोलते हैं इसको सही जगह पर डालो। आपने जब उस एलिमेंट को उसकी सही जगह पर डाल दिया तो फिर आपको क्या करना होता है, मेक श्योर करना होता है कि इसके लेफ्ट वाले पार्ट में सारे लेस देन, अगर ये ए है तो इसके सारे लेफ्ट वाले पार्ट में लेस देन ए एलिमेंट होने चाहिए और राइट वाले पार्ट में ग्रेटर देन ए वाले एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, वो इक्वल टू वाली गेम लगा लेना यार। मान लेते हैं कि अगर डुप्लीकेट एलिमेंट भी अलाउड है तो इक्वल टू देख लेना कहाँ पे आप चाहते हैं, लेफ्ट पार्ट में राइट पार्ट में, आपकी मर्जी है। बट हाँ, ये वाली दो चीज़ें पार्टीशन वाला फंक्शन संभाल लेता है और आपको आउटपुट में ये पिवट इंडेक्स दे देता है। फिर आप क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ये वाला पार्ट, इसको सॉर्ट करवाते हैं तो यूजिंग रिकर्जन, और जो राइट वाला पार्ट है इसको भी सॉर्ट करवाते हैं यूजिंग रिकर्जन। ये आपकी क्विक सॉर्ट वाली फॉर्म आपकी एल्गोरिथम हो गई। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ होमवर्क डाल दिया आपके लिए। मैंने बोला चेक करो क्या ये इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक है। मैंने बोला चेक करो क्या ये एक स्टेबल एल्गोरिथम है। ये चेक करना है आपको, ठीक है। और हम कह सकते हैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो लिंक लिस्ट और एरे वाला मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि यार वाई क्विक सॉर्ट इज प्रेफर्ड ओवर मर्ज सॉर्ट फॉर सॉर्टिंग एरेज। एरेज के लिए क्विक सॉर्ट क्यों प्रेफर करते हैं मर्ज सॉर्ट से ज़्यादा। और इसी का एक अलग होता है कि यार लिंक लिस्ट के लिए मर्ज सॉर्ट क्यों प्रेफर करते हैं क्विक सॉर्ट से ज़्यादा। तो ये आपको पूरा पढ़ना है यार, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी पढ़ना पूरा का पूरा। और कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑफ एन लग रही है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑफ एन लॉग एन है। और वर्स्ट केस के अंदर आपकी क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर होती है। भैया कैसे निकाल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला दोस्त बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, जब रिकर्जन पूरा खत्म हो जाएगा ना तब बैठेंगे हम टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्सिव फंक्शंस के निकालने, तब बता दूंगा। बट अभी के लिए आपको क्या पता लग गया कि क्विक सॉर्ट के लिए अगर मैं एवरेज केस निकालूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूं, और यहाँ मैं बेस्ट केस निकालूं और यहाँ मैं वर्स्ट केस निकालूं, तो मुझे क्या पता है कि यार ये जो है ओ ऑफ एन लॉग एन है, ये जो है ओ ऑफ एन लॉग एन है, और ये जो है ओ ऑफ एन स्क्वायर है। एन क्या है, साइज ऑफ एरे, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, मैंने बोला ऑफ एन है, ठीक है। आपने होमवर्क में क्या निकालना है, देखना है क्या ये इन प्लेस है या फिर ये स्टेबल है, ठीक है। और खुद कोड करना एक बार और ड्राई रन भी करना, ठीक है। तो उसमें टाइम लगा एल्गोरिथम समझाने में और जानबूझ के लगाया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, और मुझे बताना आपको चीज़ें समझ में आ भी रही है नहीं आ रही है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए